तो वो आत्मदेव जो है वो वहां रहा करते थे धुंधली के साथ में। उनके कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन चिंतन करने लगे। मतलब देखिए, वेद के ज्ञाता होने के उपरांत भी, शास्त्रों के ज्ञाता होने के उपरांत भी उनके अंदर एक कामना का जागरण। क्या कामना? धन धान्य से संपन्न थे, परंतु कामना क्या थी कि संतान नहीं। और उस संतान के निमित्त में कि धिक जीवन संतति बिना, संतत के बिना जीवन को धिक्कार। अब हम यहां से सब छोड़ देंगे, किसके लिए ये सब एकत्रित करें? सब त्याग करके हम निकले जा रहे हैं, चल दिए वन की ओर। और वहां पर जा करके जब एक सरोवर के पास गए और वहां पर उदास मन से बैठ गए कि अब इस जीवन को हम छोड़ दें। एक संत वहां पर आए। उन्होंने पूछा, यहां एकांत में क्यों बैठे हो? तो आत्मदेव जी ने कहा, धन वैभव सब कुछ मेरे पास में है, वैराग्य तो मेरी स्त्री ने भी उत्पन्न करा दिया है, क्योंकि उसके कार्य ऐसे। लेकिन संतान के बिना सब बेकार है। आखिर मेरे पास जो कुछ है हम किसको दे करके जाएंगे? तो उन संत ने कहा, तुम्हारे ललाट की रेखा बता रही है कि तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतति नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। कथा सुनते हैं, आपको मालूम है, वो भी हम जानते हैं कि खूब कथा सुनी होगी। इस बात पे अवश्य गौर करिएगा, क्योंकि शायद ये बात ना सुनी। आत्मदेव से संत जी ने कहा कि तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतति नहीं। अब उन्होंने चरण पकड़ लिए उन महात्मा के कि नहीं, अगर आप आशीर्वाद दे तो निश्चय ही संतान उत्पन्न हो सकती। लेकिन बिरले संत महंत एक सच्चा आचार्य ही होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर वो ईश्वर से जुड़ा होगा तभी वो आशीर्वाद में बल हो। हाँ, आजकल बहुत लोग बैठ गए हैं, बहुत कुछ बताने वाले बैठ गए हैं, तो वो अलग बात है। खैर, वो विषय नहीं है। और विषय ये है कि संत जी के चरण पकड़ लिए आत्मदेव ने, और आत्मदेव ने कहा कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, और आपका अगर आशीर्वाद लग जाएगा तो निश्चित ही हमें संतति की प्राप्ति होगी। अब देखिए, जब बिल्कुल मना किया संत जी ने, तब आत्मदेव जी ने कहा कि अगर हमें संतान का आशीर्वाद आप नहीं देंगे तो इसी सरोवर में हम अपने शरीर को त्याग देंगे। अब संत भी मजबूर हो गए, उद्विग्न हो गए कि अब क्या किया जाए। उस भावी को तो कोई मेट ही नहीं सकता। फिर भी उन्होंने अपने पास से एक फल दिया और कहा, आशीर्वाद स्वरूप मैं तुमको ये फल दे रहा हूं, इसको अपनी स्त्री को खिला दे। उससे उसको पुत्र की प्राप्ति हो। अब आत्मदेव बड़े प्रसन्नता के साथ घर वापस आए और धुंधली को वो फल दे दिया और कहा कि संत जी ने कहा है कि इस फल को तुम ग्रहण कर लो तो तुम्हें संतान की, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और ये भी कहा है कि तुम्हें जब तक गर्भ रहेगा तब तक सत्संग सुनना होगा, अच्छे आचरण करने होंगे, अच्छे द्रव्य को ग्रहण करना होगा। तो हमारे आंगन में भी एक लल्ला खेले। दे दिया धुंधली को उन्होंने। अब धुंधली क्या चिंतन कर रही है, इसको खा लेंगे तो गर्भ हो जाएगा, और गर्भ हो जाएगा पेट फूल जाएगा,
शरीर बिगड़ेगा। और कहीं हमारे घर में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ऋणात्मक सोचता है, वो कितनी दूरी तक जा सकता है। कभी चोर डाकू लुटेरे आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मारी जाऊंगा। पीड़ा बहुत होती है जब कोई संतान की उत्पत्ति में, तो पीड़ा बहुत होती है, बहुत दर्द सहना पड़ता है। ये सब हमसे नहीं होगा। उस कर्कश बुद्धि के लोग इसी प्रकार से होते हैं, इसीलिए उसका नाम धुंधली था, क्योंकि वो केवल अपने शौक के लिए जीती थी, अपने उदर के लिए जीती थी, बुद्धि नहीं थी सामाजिक स्तर की और पारिवारिक स्तर की। तो उसने वो फल खाया नहीं। संयोग से उसकी बहन वो उसके घर आई, तो उसने पूरी बात बताई कि हमारे पतिदेव ने ये फल दिया है और कहा है कि क्या नाम, इसको खा लोगे तो संतान होंगे। हम इस सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। तो उसने कहा कि मेरे संतान होने वाली है, तो ये फल चुपचाप ले जा करके गैया को खिला दिया। आत्मदेव जी कहीं गए हुए या ये समझो कि छुप करके गए। तो उसने कहा कि मेरे घर मेरे संतान होने वाली है, अभी पहला ही महीना शुरू हुआ है, और तुम अपने घर में अपने पति देव के सामने नाटक करती रहना कि हमको कोई देखने ना आवे, हमारे पास तुम भी नहीं आओगे, क्योंकि मैं सत्य के अच्छे आचरण के साथ में और एक ही कमरे में रहूंगी जब तक संतान उत्पत्ति न हो जाए। हमें कोई संत आए थे, उन्होंने ऐसा बताया है। वो समझा बुझा करके चली गई। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास धन है वो तुम हमें दे देना, हम अपनी संतान तुम्हें दे देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा करने वालों के सहयोगी बहुत कम होते हैं, लेकिन बुरा करने वालों के सहयोगी अपने आप हो जाते हैं। गलत संगत डालने वालों में बहुत लोग होते हैं, गलत संगत से निकालने वाले मित्र नहीं होते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गैया को उसने चुपचाप खिला दिया। वो फल नियत समय पर एक संतान उत्पन्न हुई। किसके? उसकी सहेली की या उसकी बहन से। तो चुपचाप आकर के उसको दे गई, और उसी के आसपास के समय में या उससे पूर्व में गाय को भी जो है संतति की प्राप्ति हुई। अब चूंकि वो फल दिया गया था मनुष्य के निमित्त में, तो उस फल का प्रभाव ये आया कि गाय से मनुष्य का बालक उत्पन्न हुआ। लेकिन उसके जो कान हैं वो कर्ण जो है गाय के कान के समान थे, तो वो उनका नाम रखा गया गोकर्ण। और जो उसकी सहेली दे गई थी, उसकी बहन दे गई थी, उसका नाम उसकी माता ने रखा। मैं धुंधली हूं तो इसका नाम क्या होगा? धुंधकारी नाम रख दिए गए। धीरे 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 समय बीतता रहा, बड़े होने लगे बच्चे। इधर आत्मदेव बड़े संतुष्ट हो गए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो गई। और एक नहीं, मेरे गाय के भी जो है मनुष्य रूप का बच्चा, मेरे दो पुत्र हो गए। अपने कार्य को देखने लगे। इसमें क्या हुआ? गोकर्ण जी जो है बहुत ही महात्मा प्रवृत्ति के थे, और धुंधकारी का जो आचरण था वो एक प्रकार से अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। मदिरा का सेवन करना, वैश्याओं के पास जाना, अपने पिता की उस धन संपदा को अनावश्यक व्यर्थ ही अपव्यय करें।
अब केवल इन शब्दों से आप समझ गए होंगे कि धुंधकारी की जो क्या थी क्वालिटी, क्या गुण था। आत्मदेव जी बहुत परेशान हो गए कि इससे तो अच्छा होता मेरे संतान ही न होती। उनको ये नहीं याद आया कि जब संत जी मना कर रहे थे तब हम माने नहीं। इसी प्रकार से हम माया में फंसे होते हैं। अगर परमात्मा किसी को संतान नहीं दे रहा है तो उसका कोई न कोई कारण है। गोकर्ण जी ने आकर के अपने पिता को समझाया कि इस जीवन में आप फंसे हो, आप इससे बाहर निकलो, परमात्मा की शरण पकड़ो, भगवान के नाम का जप करो, उसी से ही जीवन पार होना है। जिसमें आप रह रहे थे, जिस संतति के पीछे आप पागल हो रहे थे, उसको आपने देख लिया। चले गए भाई आत्मदेव जी सब कुछ छोड़ करके। इधर क्या हुआ कि धुंधकारी जो है लूट मार सब कुछ करने लगा। वैश्याओं को जो है पास जाता था तो एक दिन क्या हुआ कि अपनी माँ को यानी धुंधली को उससे पूछ रहा है, सारा धन जब खत्म हो गया तो पूछ रहा है कि बाकी का धन कहाँ तुमने छुपा करके रखा है। तो डंडे से मारा, जब था ही नहीं तो वो बताती क्या, डंडे से मारा, भागते हुए कुएं में गिर गई, वो भी समाप्त हो गई। अब बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। 5 वैश्याओं को ला करके उसने अपने घर में रखा। दिन भर जो धन संपदा लूट करके लाता, राहगीरों को लूटता या जो भी कुछ करता, वो सब धन संपदा वहां दे देता, उन वैश्याओं के साथ भोग करता। अब वो वैश्याएं चिंतन करने लगी कि ये लूटपाट करता है, कभी न कभी हो सकता है कि राजा के पकड़ में आ जाए, और धन को ढूंढने के लिए जब राजा के आदमी आएंगे, राजा के सिपाही आएंगे, तो हम सब भी पकड़ी जाएंगे। तो ऐसा करो कि धुंधकारी ने बहुत धन दे दिया हम लोगों को, अब कहीं और कोई और ढूंढ लेंगे, इसको नष्ट। तो जब रात में धुंधकारी लूटपाट करके लौट के आया, धन दे दिया, उसके बाद उन 5 ने पकड़ लिया उसको, बहुत मारा, और जब चारपाई पे ले जा करके बांध दिया, खूब पीटा, लेकिन जब प्राण नहीं निकल रहे थे तो जलते हुए अंगारे मुंह में घुसेड़ दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से जो आदमी अपनी इंद्रियों के जाल में फंसा होता है, उसका अंत इसी प्रकार से होता है। भले ही आज के समय में अंगारा कोई न डाले, लेकिन अंगारे के समान बोल जो है वो कानों से डालता रहता है, ऐसे ही उसका जीवन हो जाता है। वो मर गए। अब उसको वहीं खोद करके घर में ही गाड़ दिया। जितना भी धन संपदा वहां लाया था वो सब लपेट करके 5 वैश्याएं चली। गोकर्ण जी उस समय तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, लौट करके आए, आंगन में बैठे। यहाँ तो मेरा घर था, पिता तो वहां चले गए थे, माता भी नहीं दिखाई पड़ रही है और भाई भी नहीं दिखाई पड़ रहा। कहने लगे चलो कल आसपास पता करेंगे, रात में यहीं विश्राम करते हैं। तो विश्राम करने के लिए रात में वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि कोई हवा ऐसी डोल रही है, कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है, कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो उन्होंने मंत्र पढ़ कर, विद्वान थे, मंत्रों के जानकार थे, मंत्र पढ़ करके हवा में जल को उछाला तो वहां पर धुंधकारी का सूक्ष्म शरीर वो प्रकट कर। कहने लगे तुम कौन हो? कहने लगे मैं आपका भाई हूं और मेरी दुर्गति ऐसे ऐसे हुई।
जब दुर्गति के बारे में जाना तो गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयास करता हूं। अगले दिन भोर हुआ, सूर्य नारायण के उपासक थे गोकर्ण जी। सूर्य नारायण को जल दिया, उनसे आवाहन किया कि मेरा मार्गदर्शन करें। सूर्य नारायण ने आकाशवाणी के माध्यम से गोकर्ण जी का मार्गदर्शन किया कि अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुना, उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब गोकर्ण जी ने सब व्यवस्था बनाई, कथा की व्यवस्था बनाई, और चूंकि वो हवा के स्वरूप में था तो वो कहीं टिक नहीं पा रहा था, तो उसके निमित्त में एक बांस गाड़ दिया गया, और संयोग से वो बांस 7 गांठ का था, लेकिन वो पोला रखा गया था कि हवा इसमें घुस जाएगी तो कहीं से कोई थपेड़े नहीं होंगी और आराम से वो बैठ करके कथा सुन लेगा, क्योंकि जब तक कथा पूरी नहीं सुनेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। कथा को करा, प्रतिदिन एक एक गांठ चिटकती रही, और 7वें दिन उसके निमित्त में एक विमान आया, और विमान किसका था? भगवान विष्णु के पार्षद उसको लेने आए थे, उसकी मुक्ति हुई। कथा और भी लोग सुन रहे थे, उनको कोई लेने नहीं आया। अब उस समय सुन रहे थे, और वो तो मुक्त होने के लिए सुन रहा था, हवा रूपी शरीर में था, उसका तो शरीर शांत हो चुका था। लेकिन अगर सामने से सब लोग सुन रहे हो और भगवान के पार्षद आकर के कहें मुक्ति के लिए ये विमान आया है, आप लोग इस पे बैठ करके चलो, घर गृहस्थी सब छोड़ो, तो अगर कोई आ जाएगा, अरे लड़कों ब्याह करा वह थोड़ा जीवे हम, अबे हमका तो उसकी नौकरी लागी जाए, ब्याह कर ले, हमका तो जो काम करेगा, रोटी बना के हमारे घर में को खवाई, बिटिया ब्याह करा खाए, अबे सास ससुर की सेवा करा। उस समय तो सारे भागवत सब चीजें जागे लेकिन विमान पे चढ़ के कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं जाएगा कि चलो भैया हम भी चलते हैं, छोड़ो ये जंजाल। तो बस इसीलिए वो विमान उनके लिए नहीं आया था। हाँ, कथा कहती है कि इस चीज को गोकर्ण जी से जब पूछा गया क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ कि भाई केवल विमान उसके लिए आया, तो गोकर्ण जी ने कहा कि उसने, क्योंकि उसको केवल और केवल मुक्ति चाहिए थी, इसलिए उनने केवल एकाग्र मन से केवल कथा का ही श्रवण किया, उसके मन में दूसरा कोई चिंतन नहीं था, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई और पार्षद आ गए उसको ले गए। और बाकी जितने लोग यहाँ बैठे थे तो कभी ये टाइम देखते थे, कभी वो टाइम देखते थे, वो कोई होगी घड़ी उल्टी सीधी वाली जो हाथ में झूठ मूठ का दिखाई पड़ जाती होगी। कहने का मतलब उनका मन वहां नहीं लगता था पूरी तरीके से, इसलिए उनके लिए विमान नहीं आया। जब ये बात सबने चर्चा सुनी तो पुनः जो है कुछ समय बाद भागवत जी का आयोजन रखा गोकर्ण ने, और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सभी ने सुनी और सभी भगवान के पार्षद के साथ चले गए। कौन कौन जाना चाहता है भगवान के साथ? कौन नहीं देगा, कोई कोई होगा तो बिल्कुल। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि ये तो संक्षिप्त रूप में लिख लिया गया कि उनकी मुक्ति हुई है ना, संक्षिप्त रूप में ये लिखा गया। इसके भाव ये है कि जितने लोगों ने कथा का श्रवण मन से किया था, जब जब उनका शरीर शांत हुआ तब तब भगवान के पार्षद उनको ले गए, कथा में आकर खड़े नहीं हो गए थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।